स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग समचतुर्भुज यानी गणित के अंतर्गत समचतुर्भुज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम लोग समचतुर्भुज को जानेंगे कि वास्तव में हमारा समचतुर्भुज क्या होता है। और जब तक इसके पूरे सिद्धांत की आपको अच्छे से नॉलेज नहीं होगी तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चन को कर पाना मुश्किल होगा। यहाँ जो चारों सवाल लिए गए हैं ये आपका SSC CGL एग्जाम मार्च 2023 में जो हुआ था वही सारे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो इसमें समचतुर्भुज से जुड़े बेसिक सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं वास्तव में समचतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए, ये जो आपके सामने एक आकृति जो है जो दी गई है, यह आकृति ही आपकी जो है समचतुर्भुज कहलाती है। यानी यहाँ पे जो ABCD आपका बना है यह वास्तव में एक आपका समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होता है, दरअसल इसकी चारों भुजाएं समचतुर्भुज की बराबर होती हैं। पहले तो ये जानना है इसकी जो चारों भुजाएं होंगी यानी इसकी जो साइड होती है, सारी जो साइड होती है वो आपकी इक्वल होती है। ठीक है, चारों भुजाएं 4 साइड और इक्वल, चारों भुजाएं आपकी इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। और यहाँ पे दरअसल होता क्या है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, देखिए चतुर्भुज है तो निश्चित रूप से 2 विकर्ण पाया जाएगा। तो इसके जो विकर्ण आपका, एक विकर्ण जो आपका AC है और दूसरा विकर्ण जो आप देख रहे हैं आपका जो BD है, ये BD, तो ये दोनों विकर्ण आपस में अलग होते हैं। यही बहुत बड़ा जो है इसका मतलब मेन जानना है कि इसके विकर्ण समान नहीं होते। अगर इसके विकर्ण बराबर हो जाए तो यह समचतुर्भुज न होकर के एक वर्ग हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में आप देखते हैं, स्क्वायर में देखते हैं कि चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं और साथ ही साथ में वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भी आपस में बराबर होता है। लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए इसे समचतुर्भुज या रुम्बस कहा जाता है। यही फर्क है, यही इन दोनों में फर्क है आपका। ठीक है, अब आगे क्या फर्क है, जैसे इसके जो समचतुर्भुज के विकर्ण जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, मान लीजिए वो पे काट रहे हैं, तो यहां हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण। यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90, सब जगह 90 पे ये काटते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और इसके बाद एक खासियत इसकी ये होती है कि जो इसके विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को मध्य बिंदु पे काटते हैं। भाई विकर्ण तो अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप बात यहाँ OA की करेंगे, यह जो OA दूरी है, ये दूरी इस दूरी के बराबर, यानी ये लंबाई इस लंबाई के बराबर और ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होती है। इसका कारण क्या है, कारण ये है कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पे काटते हैं, यानी बराबर बराबर दूरी पे काटते हैं। इसकी नॉलेज अच्छे से हो गई। अब यहाँ पे बस इतना अगर आप जानते हैं कि इसके विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पे काटते हैं, जहां पे विकर्ण काटते हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। और आप देख रहे हैं, पा रहे हैं कि इसके सामने ये जो है इसकी साइडें हैं। ठीक है, तो अब यहां से जो है आपको जो समचतुर्भुज से जो जुड़ा ज्यादातर आपसे पूछा जाता है वो समचतुर्भुज जो है उससे जो है उसके क्षेत्रफल की बात करी जाती है कि भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो आपका होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। कहने का मतलब समचतुर्भुज की जो एरिया होती है वो आपसे पूछा जाता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, तो वो होगा 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, यानी 1/2 D1 × D2। या आपको दोनों विकर्ण दिए रहेंगे तो फिर आपसे समचतुर्भुज की भुजा पूछेगा। यहां पे हम उदाहरण लेके आपको समझाएंगे तो बात ज्यादा समझ में आएगी। या तो आपसे भुजा पूछेगा, या तो आपसे समचतुर्भुज का परिमाप पूछेगा, या तो आपसे क्षेत्रफल पूछेगा। क्षेत्रफल पूछेगा तो हमेशा दोनों विकर्ण का मालूम होना बहुत ही जरूरी है, बिना इसके नहीं हो पाएगा। और अगर विकर्ण दोनों मालूम है तो फिर भुजा निकालना आसान हो जाता है, फिर भुजा बता देंगे। और बगैर भुजा के परिमाप नहीं बता सकते आप। तो ये सारी चीजें जुड़ी हैं, इतना आपको बेसिक रूप से जानना बहुत जरूरी था। अब चलिए हम लोग जो है क्या काम करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं जिसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, समस्या तब आती है जब आपको एक साइड पता हो, एक साइड दिया रहेगा और एक आपको डायगोनल दिया रहेगा, डायगोनल। ठीक है, यानी कहने का मतलब आपको एक विकर्ण दिया हो, यानी समचतुर्भुज का मात्र एक विकर्ण मालूम हो और एक आपको भुजा मालूम हो। ठीक है, एक भुजा और एक विकर्ण। मान लीजिए यहाँ पे एक भुजा जो है 15 सेंटीमीटर की है और जो एक विकर्ण है मान लीजिए वो 18 सेंटीमीटर का है, और आपसे कह रहा है भाई क्षेत्रफल बताओ। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है
उसकी जो एरिया निकलती है वो कैसे निकलती है, 1/2 d1 इंटू d2। अब आपके पास जो है क्या है कि पहला विकर्ण तो मालूम है 18, लेकिन आपको दूसरा विकर्ण मालूम नहीं है, तो इसी की तलाश करना जो है होता है। तो आइए इसको कैसे निकाला जाएगा, इसी चीज को समझा जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पहले एक आकृति बना के थोड़ा सा स्टार्ट में समझना पड़ेगा। ये आपका समचतुर्भुज हो गया, ये इसका पहला विकर्ण हो गया, ये इसका दूसरा विकर्ण हो गया। ठीक है, मान लीजिए नाम दे दीजिए, ए है, बी है, सी है, डी है और आपका ओ पे काट रहे हैं। अब आपको पता है, अभी बताया गया कि जहां पे ये काटते हैं विकर्ण एक दूसरे का 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब इस प्रश्न में कह रहा है कि एक भुजा दी गई है, भाई भुजा दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, सब तो 15 15 15 15 ही होगा। ठीक, तो एक भुजा मालूम है और साथ में एक विकर्ण मालूम है। मान लीजिए कि ये वाला विकर्ण हम लोग को मालूम है, जो बीडी विकर्ण है, यही बीडी विकर्ण मालूम है हमारा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा जब ये विकर्ण मालूम है तो इसका आधा क्या होगा, देखिए ओडी का मान क्या होगा। देखिए ये जो दूरी हमें ये पता कर, देखिए ये और ये बराबर बराबर दूरियां होंगी, ये 18 है तो निश्चित रूप से इसका आधा ये 9 होगा, यानी ये पता चल गया 9 सेमी। ओडी कितना है भाई, 9 सेंटीमीटर। अभी इसकी जानकारी आपको दी गई कि ये आधे विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पे काटते हैं, और यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पे काटेगा। तो जो दूसरा विकर्ण हमें मालूम करना है, यानी हमें D2 का पता लगाना है। अगर यह पूरा विकर्ण D2 है तो इसका ये निश्चित रूप से आधा होगा आपका D2/2। तो हमें आपको दूसरा विकर्ण बताना है, तो ध्यान में रखना है आपको विकर्ण, दूसरे विकर्ण का आधा कैसे पता चलेगा, यानी ये दूरी। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनता नजर आ रहा है, ये 90 डिग्री है, ये भुजा है 15 सेंटीमीटर और ये इसका आधार है 9 सेंटीमीटर। अगर समकोण त्रिभुज में विकर्ण मालूम हो, आधार मालूम हो, तो लंब निकल जाता है। क्या करते हैं हम जो है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दरअसल यहाँ पे साइड का वर्ग हो रहा है। ये क्या है, ये भुजा ही तो है, ये भुजा है, और ये क्या है भाई, ये पहले विकर्ण का आधा है। तो अगर आप जो है पहले विकर्ण के आधे का वर्ग कर देते हैं, देखिए पहले तो भुजा का वर्ग करना है और माइनस उसमें से जो है पहले विकर्ण के आधे का वर्ग करके जैसे ही वर्गमूल ले लीजिएगा तो आपको दूसरी भुजा का आधा पता चल जाएगा, सॉरी दूसरे विकर्ण का आधा पता चलेगा। यहाँ साइड क्या है भाई, पहली है 15, 15 का वर्ग करेंगे और इसका आधा विकर्ण 9 है, पहले का 9 का वर्गमूल लेंगे। अब देखिए 225 होगा, इसमें से 81 घटाएंगे, आपका 144 आएगा। 144 का वर्गमूल 12 सेंटीमीटर होगा। अब 12 सेंटीमीटर होगा तो विकर्ण का आधा ना 12 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब जो विकर्ण होगा ये 12 सेमी आया है, तो यह भी तो 12 होगा, तो पूरा विकर्ण कितना हो गया, 12 12 24। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, पहला विकर्ण मालूम हो गया, दूसरा विकर्ण 24 मालूम हो गया, तो बड़े आराम से आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे कि क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे पहला विकर्ण आपका था 18 गुणे दूसरा विकर्ण था 24। अब आपका 2 9 18, 24 में 9 का गुणा करेंगे, जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। कहने का मतलब इसको बहुत सिंपल तरीके से देख लीजिए एक बार, और आपको केवल दूसरे विकर्ण को निकालने की जरूरत होती है। तो वो कैसे निकलेगा ध्यान में रखना है, जो दूसरा विकर्ण निकलेगा ना वो कैसे निकलेगा, डायरेक्ट बता रहा हूं, 2 गुणे, देखिए विकर्ण का आधा निकलता है, दूसरे का हमने यहां से 2 से गुणा कर दिया, 2 गुणे कौड़ी के अंदर आपका जो साइड है, जो भुजा होगी समचतुर्भुज की, उसका वर्ग कर देना है, और जो पहला वाला विकर्ण मालूम रहेगा उसके आधे का वर्ग करके घटा के बस वर्गमूल लेना है। यही आपको इतना करना है। अगर जब भी आपको एरिया निकालने को ऐसी आए तो आपको 1/2 पहला विकर्ण मालूम रहेगा, और दूसरा विकर्ण D2 के लिए क्या करना है, 2 गुणे कौड़ी के अंदर साइड का, जो पहली साइड इसका होल स्क्वायर और माइनस D1/2 का होल स्क्वायर। अगर ये कर देते हैं तो तत्काल आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि पहला विकर्ण मालूम है और दूसरा विकर्ण निकल जाएगा। पहले भुजा का वर्ग करना है, पहले विकर्ण के आधे का वर्ग करना है, घटा लेना है, वर्गमूल ले लेना है, फिर 2 गुना कर लेना है। तो ये अगर आप समझ पाए तो फिर आगे क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे अगर आसान सा सवाल आएगा तो देगा पहला विकर्ण मान लीजिए 6 दे दिया, दूसरा विकर्ण मान लीजिए 8 दे दिया। अब आपसे कह रहा है कि भाई आपको यहाँ पे दोनों विकर्ण मालूम है, तो आपसे कह रहा है कि भाई भुजा बताइए,
फिर उसके बाद आपसे कह रहा है क्षेत्रफल बताइए, फिर आपसे कह रहा है समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। मान लीजिए ये चीजें, तो यदि हमें दोनों विकर्ण पता रहेगा तो हम बड़े आराम से भुजा निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, परिमाप। पहले तो देखिए क्षेत्रफल की बात करिएगा तो बड़े आराम से निकल जाएगा 1/2 गुणे पहला विकर्ण 6 गुणे दूसरा विकर्ण 8, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, 8 3 का 24 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर हम पहले परिमाप की बात करेंगे तो हमें भुजा पता ही नहीं है तो परिमाप नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ध्यान देना है आपको, यहाँ एक फिगर के माध्यम से समझिए। ये देखिए आपके 2 विकर्ण हो गए। ये मान लीजिए पहला विकर्ण नीचे वाला 6 सेंटीमीटर है, ये वाला आपका 8 सेंटीमीटर है। तो अब जान रहे हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये दूरी 3 सेंटीमीटर होगी आधार, और ये जो है पूरा 8 है तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब आपको भुजा बतानी है तो यही तो आपकी साइड है, तो अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका। तो जब भी ऐसा पूछे भुजा निकालने को, जब दोनों विकर्ण मालूम हो तो उसका जो फार्मूला यही आपका होगा। साइड कैसे निकलेगी, तो साइड जो होगी वो आपका d1/2 का होल वर्ग प्लस d2/2 का होल वर्ग करने से निकलेगी। पहले विकर्ण के आधे का वर्ग धन दूसरे विकर्ण के आधे का वर्ग का वर्गमूल लेना है, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो जो भुजा का वर्ग होगा, जो यहाँ पे भुजा का वर्ग होगा आपका, यानी जो साइड का स्क्वायर होगा वो d1/2 का होल स्क्वायर होगा अब प्लस दूसरे विकर्ण के आधे का होल स्क्वायर होगा। क्योंकि हम साइड निकाल रहे हैं तो वर्गमूल, तो बस जो पहला विकर्ण 6 है तो इसका आधा क्या होगा 3, तो 3 का वर्ग। दूसरा विकर्ण 8 है तो इसका आधा क्या होगा 4 होगा, 4 का वर्ग। अब आप देख रहे हैं 4 चौका 16, 3 3 का 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी ये साइड कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। जब ये साइड 5 सेंटीमीटर आ गई आपकी तो इसका मतलब परिमाप क्या होगा 5 गुणे 4 कर देंगे, क्योंकि समचतुर्भुज के पास 4 भुजाएं होती हैं, चारों बराबर होती हैं, इसलिए परिमाप हो जाएगा आपका 20 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी सवाल आएंगे, यानी जब आप दोनों विकर्ण मालूम हो तो बड़े आराम से आप भुजा निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और यदि आपके पास जो है, अब चलिए हम लोग सीधा यहाँ डायरेक्ट एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है यदि एक चतुर्भुज के विकर्णों का योग t है और परिधि जो है 4r है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। गौर करिएगा, यहाँ कह रहा है समचतुर्भुज के विकर्णों का योग t है, तो मान लीजिए समचतुर्भुज का पहला विकर्ण d1 होगा और दूसरा विकर्ण d2, यानी समचतुर्भुज के विकर्णों का योग आपको दे रखा है, वो दिया है t है। ये चीज आपको ज्ञात है, मात्र यह एक चीज पता है। और दूसरी चीज क्या पता है, कह रहा है इसकी परिधि जो है, यानी देखिए समचतुर्भुज की परिधि को ही परिमाप बोला जाएगा। अब वो परिमाप क्या दे रखा है इसने, जो है 4r दे रखा है। तो यहाँ पर एक चीज आपको और पता है, परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप। जब इसका हमें परिमाप मालूम है तो हम यहाँ से बड़े आराम से इसकी साइड निकाल लेंगे, यानी भुजा निकाल लेंगे। तो देखिए जब परिमाप 4r है तो भुजा r हो जाएगी। तो आपने इसके सहारे क्या किया, भुजा निकाल लिया। अब आपको एक चीज बस मालूम हो रही है, भुजा, और दूसरी चीज आपको मालूम है कि इसके जो विकर्ण हैं वो d1 और कितने हैं भाई d2। d पहला विकर्ण d1 है, दूसरा विकर्ण d2। तो अब एक आपको काम करना है, आपको एक जो है यहाँ पे ये जो आपका देखिए, जैसे ये चित्र की बात करिएगा तो ये ऐसे बनता नजर आएगा। ये देखिए पहला विकर्ण, ये दूसरा। अब ये आपका d1 विकर्ण है, ये आपका d2 विकर्ण है। अब यहाँ देखिए ये साइड r है, देखिए भुजा r मालूम हो गई। अब ये पूरा विकर्ण d2 है तो इसका यहाँ से यहाँ तक क्या होगा d2/2 होगा, और ये क्या होगा d1/2 होगा। तो हमें ये भुजा मालूम हो गई, ये भुजा मालूम हो गई, और ये यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो यही मैं करने वाला था, यानी यहाँ पे जो होने वाला है वो अब आप समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब यहाँ जब पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो जो भुजा का वर्ग होता है वो किसके, पहले विकर्ण के आधे का वर्ग, देखिए पहले विकर्ण के आधे का वर्ग, दूसरे विकर्ण के आधे का वर्ग इज इक्वल टू भुजा का वर्ग, यानी आपके साइड का वर्ग। ठीक है, साइड का वर्ग क्या होगा, यही तो होगा। तो अब आप देखिएगा, इसे लिखेंगे आप d1²/4 और यह हो जाएगा d2²/4 और ये हो जाएगा साइड r है भाई, देखिए परिमाप 4r था तो साइड r हो गई, तो ये हो जाएगा आपका r²। ठीक है, अब इसको जब हल करिएगा तो d1² + d2² का मान जो होने वाला है वो 4r² के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
अब एक चीज ध्यान में रखना है, ये चीज आपके सामने एक सोल्यूशन आया ये वाला d1 यानी पहले विकर्ण का वर्ग और दूसरे विकर्ण के वर्गों का जो योग है वो 4r² के बराबर है। आपने एक बीजगणित में फार्मूला पढ़ा होगा, वो ये पढ़ा होगा कि a² + b² को हम a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a² + b² को जब तोड़िएगा ना तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होगा, प्लस 2ab होगा, माइनस 2ab होगा। ये देखिए कट जाएगा, ये चीज यही बचने वाली है। इसी का यहाँ इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर हाल में हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है तो हमें दोनों विकर्ण चाहिए, हमें d1 d2 चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, अब आप जरा ध्यान में रखिएगा, d1² प्लस जो है d2² को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि भाई d1 + d2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब माइनस 2d1 आप d2 लिखेंगे, और यही किसके बराबर हो जा रहा है, 4r² के बराबर है। ये 4r² के बराबर है, यानी हमने इतने की जगह पर यह विस्तारित कर दिया, यानी बात समझ रहे हैं, यानी इसके जगह पर ये चीज लिखी जा सकती है। तो फिर इसे थोड़ा और छोटा कर लीजिए, तो अब आपको समझ में आ गया। तो अब आपको करना था बस कि d1 + d2 का होल स्क्वायर अब माइनस 2d1 d2 = 4r²। हमने इसके जगह पर, इतने के जगह पर ये चीज लिखी जा सकती है। अब आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ से d1 + d2 मालूम है, दोनों विकर्णों का योग मालूम है t, तो यहाँ पर हो जाएगा t² अब माइनस 2d1 d2 = 4r²। अब आप देखिए क्या होने वाला है, इसको उस साइड लेके जाइए, तो 2d1 और d2 का जो मान होगा वो 4r² में से 4r, सॉरी ये इसको इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, यानी t² - 4r² होने वाला। देखिए ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4r² इधर आएगा तो माइनस, तो ये चीज आ गई। अब हमें d1 d2 चाहिए, दोनों विकर्णों का गुणनफल अगर निकालिएगा तो t² - 4r² अपान क्या होगा, 2 होगा। अब लेकिन आपका जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का, वो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 d1 × d2 होता है, लेकिन आपके पास d1 d2 मालूम है। कहने का मतलब जब इस पर आप बैठाइएगा तो क्या होगा, d1 d2 मालूम है तो 1/2 लिखेंगे, और दोनों विकर्णों का गुणनफल क्या मालूम है आपको, वो ये निकाल चुके हैं, t² - 4r² और अपान आप 2 निकाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, 2 दूना 4, तो जो क्षेत्रफल आ गया आपका वो आ गया t² - 4r² अपान 4। यही आपका यहाँ से यहाँ तक आंसर होगा, यानी एरिया, यानी ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। तो करना क्या था आपको, यहाँ पे दोनों विकर्णों का योग दिया था t और परिमाप दिया था 4r, यहाँ से भुजा मिल जाएगी r। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे विकर्ण d1 d2 मान लेना है, फिर क्या करना है, पहले विकर्ण के आधे का वर्ग, दूसरे विकर्ण के आधे का वर्ग, यही तो साइड का वर्ग होता है जिसकी चर्चा की जा चुकी सिद्धांत में। तो बस यहाँ पे d1² - d2² का मान 4r² हो जाएगा। अब इसके बाद हो गया क्या, दरअसल a² + b² को हम क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसी फार्मूले का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अब हमें विकर्णों का जो d1 d2 मालूम है, जिसे t लिखेंगे, चूंकि t वर्ग लिखना पड़ेगा, d1 d2 का मान t है इसलिए इसका होल स्क्वायर t² होगा, माइनस 2d1 d2 × 4r²। यहाँ से d1 d2 निकाल लेना है, दोनों विकर्णों का गुणनफल निकाल लेना है। जैसे दोनों विकर्णों का गुणनफल निकल जाएगा तो फिर उसमें उसका जो है 1/2 कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एसएससी सीजीएल 2023 मार्च में पूछा गया था। कह रहा है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दिया है 8 कणी में 2, यानी इसका जो एक विकर्ण है आपका पहला विकर्ण, ये कह रहा है 8 कणी में 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक विकर्ण 8 कणी में 3 सेंटीमीटर है। यदि दूसरा विकर्ण उसकी भुजा के बराबर हो, भाई जो दूसरा जो विकर्ण है ना वो क्या कह रहा है, उसकी भुजा के बराबर है, यानी जितनी लंबी भुजा है उतने बड़ा दूसरा विकर्ण है। कहने का मतलब आइए यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो इसका जो फिगर आप देखिएगा तो यही एक समचतुर्भुज हुआ आपका, ए बी सी और डी हुआ। अब ये इसके विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पे ओ पे काट रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ओ पे। अब ये मान लीजिए पहला विकर्ण हो गया यहाँ से यहाँ तक ए सी, तो ये अगर पूरा 8 कणी में 3 है तो ये कितना होगा आपका, यहाँ पे 4 कणी में 3 होगा। अब कह रहा है दूसरा विकर्ण, तो दूसरे विकर्ण को आप मान लीजिए कि ये आपका D2 है। अब दूसरा पूरा BD का मान D2 है, तो इसका जो ये यहाँ से यहाँ तक जो होगी भुजा वो D2/2 होगी। और यही, या मान लीजिए सॉरी,
कह रहा है कि दूसरा विकर्ण भुजा के बराबर है, तो इसकी भुजा मान लीजिए। अब मान लीजिए माना भुजा इसकी ए है, सब साइडें ए है, यह भी ए है, यह भी ए और यह भी ए, तो इसी के बराबर ये भुजा, यानी जितना बड़ा ये इतना बड़ा दूसरा विकर्ण है। तो इसका मतलब जब इसका भी मान ए तो इस दूसरे विकर्ण का भी मान ए होगा, और इसका ये कितनी दूरी होगी, इसकी आधी होगी, यानी a/2 बस। अब यहाँ पे जान ही रहे समकोण त्रिभुज बनता है, तो जो भुजा का वर्ग करिएगा पहले विकर्ण के आधे का, अभी तो आप पढ़ रहे हैं कि भाई यही तो आप बार बार पढ़ रहे हैं कि जो समचतुर्भुज में जो साइड का वर्ग होता है वो पहले विकर्ण के आधे का वर्ग और दूसरे विकर्ण के आधे के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये 90 के सामने का विकर्ण होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही है। अब इसमें आपको बैठाना है, साइड क्या माने हैं a, तो a², पहले विकर्ण का आधा, तो पहला विकर्ण था 8 कड़ी में 3, तो 4 कड़ी में 3 का होल वर्ग होगा। दूसरा विकर्ण है, मान लीजिए दूसरे विकर्ण को आप क्या माने हैं भाई, भुजा के बराबर है, यानी यह a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई a/2 ही तो है ना, बस लग गया, a² हो गया। यहाँ पर 4 का वर्ग करेंगे 16, कौड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3, 16 3 48 इज इक्वल टू a²/4 हो गया। अब क्या करिएगा, a² में से a²/4 घटाइएगा, 48 करिएगा तो 3a²/4 आएगा, ये 48 के बराबर होगा। 16 3 48, 16 चौको 64, a² का मान 64 आ गया, तो a का मान वर्गमूल लेंगे 64 का, तो कितना आ जाएगा आपका 8। अब आप देख पा रहे हैं कि ये भुजा का मान आ गया 8, यानी दूसरा भुजा जब 8 हो गई तो इसका मतलब दूसरा विकर्ण भी कितना होगा आपका 8 ही होगा। क्यों भाई, दूसरा विकर्ण भी तो 8 ही होगा, क्योंकि भुजा दूसरा विकर्ण भुजा के बराबर है। अब आपके पास पहला विकर्ण मालूम ही था, अब दूसरा विकर्ण देखिए, पहला विकर्ण मालूम था 8 कड़ी में 3 और दूसरा विकर्ण मालूम हो गया आपका 8, तो आखिरकार क्षेत्रफल क्या होगा, होगा 1/2 गुणे पहला विकर्ण 8 कड़ी में 3 गुणे दूसरा विकर्ण 8, 2 चौको 8, 8 चौका 32 कड़ी में 3 सेमी का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, आपको केवल दूसरा विकर्ण निकालना था, वो दूसरा विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है। भुजा को ये मान लीजिए तो दूसरा विकर्ण भी a होगा, लेकिन ये जो दूरी होगी विकर्ण का आधा वो a/2 होगा, यह a/2, यह a और यह 4 कड़ी में 3। आप वही कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से लग जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो 900 वर्ग मीटर है, तो समचतुर्भुज का किनारा कितना होगा। देखिए यहाँ समचतुर्भुज का किनारा वर्डिंग बदली है, किनारा का मतलब समचतुर्भुज का किनारा जो बनता है वो भुजाओं से ही बनता है, यानी आपसे भुजा पूछा जा रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, जैसे मान लीजिए ये आपका एक समचतुर्भुज है, ठीक है, तो इसकी मान लीजिए एक भुजा a होगी तो यह भी a होगी, यह भी a, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, तो पहली भुजा का वर्ग a², दूसरी भी a², तीसरी भी a², चौथी भी a² का मान 900 के बराबर, 4a² का मान 900 के बराबर हो गया, a² का मान 900/4 हो गया, a का मान क्या हो गया 900 का वर्गमूल 30 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कितना आ गया भाई 15 आ गया। यानी इसकी हर भुजा कितने की है 15 सेंटीमीटर की है, और जो हर भुजा 15 सेंटीमीटर की है वही चतुर्भुज का किनारा, यानी यहाँ साइड ही जो है ना, ये जो साइड है वही आपका किनारा है। भाई किनारा क्या, यही तो किनारा है, यानी भुजाओं को पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि परिमाप पूछ रहा है, यानी भुजा पूछ रहा है। भुजा अगर परिमाप कहता तो फिर 15 चौको 60 हो जाता। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ पाए। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कहता है कि एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण 14 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर हैं, तो समचतुर्भुज का परिमाप बताओ। देखिए दोनों विकर्ण दिए गए हैं, परिमाप पूछा जा रहा है। दोनों विकर्णों के सहारे हम समचतुर्भुज की भुजा निकालेंगे। जैसे ही हमें भुजा पता चल जाएगी परिमाप निकल जाएगा। तो अब आप निकालना जान चुके हैं कि भाई भुजा समचतुर्भुज की कैसे निकलती है, जब उसके विकर्ण मालूम हो। तो जो समचतुर्भुज की भुजा निकालने का यानी साइड कैसे निकलेगी, कड़ी के अंदर पहले विकर्ण के आधे का वर्ग दूसरे विकर्ण के आधे का वर्ग करके क्या करते हैं, जोड़। भाई यही तो है, पहले विकर्ण के आधे का वर्ग धन दूसरे विकर्ण के आधे। क्योंकि अब आप समझ चुके हैं, आपके पास पूरी नॉलेज हो चुकी है कि यही जो होता है, ये अगर ये d1/2 है, ये d2/2
ये d2/2 है और ये मान लीजिए इसकी साइड है। तो यहाँ पे साइड का मान कैसे निकलेगा भाई? ऐसे ही। तो बस तो पहले विकर्ण का आधा, पहला विकर्ण है 14, तो 14 का आधा करना है वर्ग, फिर अगला 48 का आधा करना है वर्ग। 14 का करेंगे तो यहाँ 7 7 49 होगा, और ये करेंगे तो 24, 24 का वर्ग 576, जोड़ेंगे 625 आएगा, वर्गमूल लेंगे 25 आएगा। इसका मतलब साइड मालूम हो गई भाई कितना? 25 सेंटीमीटर। जब साइड मालूम है 25 तो फिर परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा इसका 4 गुना, यानी 4 गुणे 25, 25 चौको 100 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जब दोनों विकर्ण मालूम होते हैं तो वहां से भुजा निकल जाती है। दोनों विकर्णों का आधा कर लीजिए, दोनों का वर्ग कर लीजिए, वर्ग करने के बाद जोड़ करके वर्गमूल ले लीजिए, आपको डायरेक्ट भुजा मालूम हो जाएगी। जैसे ही भुजा मालूम हो जाएगी तो आपका जो है परिमाप भी निकल जाएगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। यदि साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।